नमस्कार। मैं हूं आपका नेचुरोपैथ दोस्त के शर्मा। बहुत लोग एक आसान सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग बीमार न पड़ें, ठीक बने रहें और इसके लिए किसी डॉक्टर की सलाह भी न लेनी पड़े। तो वही आसान चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। हम जो भी भोजन करते हैं वो न तो पूरी तरह पचता है और न उससे जो मल बनता है वो पूरी तरह शरीर से बाहर निकलता है। तो कुछ तो बिना पचा भोजन बच जाता है और कुछ बिना अ, बाहर निकले मल बच जाता है। तो ये दोनों मिलकर कुछ टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। वो टॉक्सिन्स ही हमारे शरीर में रोगों के कारण बनते हैं। तो हमें ध्यान क्या देना होगा? बड़ी आसान बात है कि एक तो ऐसा भोजन किया जाए जो पूरा पच सके। पूरा पच सके यानी मात्रा से, आवश्यकता से कम भोजन किया जाए तो वो पूरा पचेगा। और दूसरा, निष्कासन ठीक से हो सके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ठीक से काम करते रहें। तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन अगर है तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन महसूस हो रहा है तो नेचुरोपैथी के अंतर्गत दो आसान उपाय हैं जिनसे आप उस दिक्कत से मुक्ति पा सकते हैं और फिर उसी के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको भी रोक सकते हैं। तो एक पहला उपाय है ईसबगोल। ईसबगोल एक तरह का बिल्कुल ऐसा पदार्थ है जो हमारे काम का है और उससे कोई भी नुकसान हानि नहीं हो सकती। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन फील हुआ, आज पेट साफ नहीं हुआ, तो रात को 2 चम्मच या 1 चम्मच ईसबगोल उम्र के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार। उम्र कम है तो 1 चम्मच, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है और उम्र ज़्यादा है तो 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय लिया जा सकता है। यदि इस उपाय से भी हमें आराम नहीं मिलता है तो दूसरा उपाय है गुनगुने पानी का एनिमा। एक सिंपल सा 150 रुपये के करीब का एनिमा पॉट प्लास्टिक का बना हुआ बाजार में मिल जाता है। तो उस प्लास्टिक के पॉट से बड़े आसान उपाय है, घर पर ही आप एनिमा ले सकते हैं और उससे आंतों को साफ कर सकते हैं। इन दो उपायों से जो हमारे शरीर में बने टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे और आप बहुत लंबे समय तक किसी भी बीमारी से बचे रहेंगे। हाँ, इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने योग्य बात है कि हम क्या खाएं, यानी किन चीज़ों का सेवन किया जाए, किन चीज़ों को अपना फूड आहार बनाया जाए, कब खाएं यानी समय खाने का। समय का मतलब ये है कि भूख लगने पर ही खाएं। क्या खाएं का अर्थ ये है कि हमारा ब्लड बेसिक क्षारीय नेचर का बना रहे, ऐसी चीज़ें खाएं, फल और हरी सब्जियां खास तौर से। और तीसरी बात, कब तक यानी समय, क्या समय रहना चाहिए। तो उसके लिए बहुत शोध हुए, विचार हुए और ये पाया गया है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय ही खाने के लिए उत्तम है। उसी समय हमारी जो पाचन शक्ति है वो तेज बनी रहती है। तो बस इतने मात्र सोचने से, करने से आप स्वस्थ बने रहेंगे और बहुत लंबे समय तक, सालों तक आप स्वस्थ बने रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम करना, शरीर की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत टहलना, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, और अगर भूख नहीं है तो उपवास। उपवास का मतलब रोटी सब्जी छोड़ के बाकी चीज़ों का खाना नहीं है। उपवास का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपना भोजन छोड़ दें, कुछ भी न लें। ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी, शहद लिया जा सकता है जो आपको एनर्जी भी देता रहेगा और शरीर को प्योरीफाई यानी शोधन भी करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस उपाय को अपनाकर बहुत जल्दी अपने को स्वस्थ बना लेंगे
और अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो उनसे मुक्ति पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।